आज आपको बताते चलें कि दुनिया भर में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी बनाया जाता है। यानी यकीनन आप जो खाना खा रहे हैं वो ना सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट हो बल्कि साथ साथ वो आपके लिए महफूज भी हो। कई दफ़ा हमें देखने में चीज़ बड़ी अच्छी तरह ड्रेसअप हुई भी होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ कि आपको व्हाट्सएप से लेके फ़ेसबुक तक कई ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें काउंटरफीट यानी नकली खाने का जिक्र हो रहा है। पहले मुझे लगता था कि इन चीज़ों में मिलावट होती है, क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन मैं हैरान थी ये जानकर, ख़ास तौर पे इंडिया की कुछ मैंने वीडियोस देखी जिसमें बाकायदा पनीर वो बना रहे हैं चूना, पाम ऑयल और थोड़े से दूध के साथ, और वो कहते हैं कि कोई इंसान इसको पकड़ नहीं सकता। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, वहाँ पे जो पालक पनीर मिल रही है या पनीर मसाला आपको मिल रहा है, या अगर रोड साइड पे आपको पनीर पकौड़ा मिल रहा है, उन सब में यही चीज़ इस्तेमाल हो रही है। सिर्फ जो चीज़ इसको गिव अवे करती है वो इसकी प्राइस होती है कि अगर इंडिया की बात की जाए वहाँ पे 200-300 रुपए किलो अगर पनीर मिल रही है, तो आप ख़ुद इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा रोड साइड ढाबा आपको 40 रुपए में एक ब्रेड पकौड़ा जिसके अंदर बहुत सारी पनीर डली हुई है वो कैसे अफोर्ड करके दे सकता है। इट मेक्स नो बिजनेस सेंस। इट इज़ ओनली बिकॉज ये इंग्रेडिएंट्स नकली हैं, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो आजकल गर्मियों का मौसम है, जगह जगह आपको तरबूज का जूस नज़र आएगा और वो इतना रिफ़्रेशिंग ठंडा ठा नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसको भी चेक करने का तरीका है जी, अगर आपको कोई तरबूज की फाड़ी दे तो उसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा के देखिए, टिश्यू पेपर पे अगर रंग छूट रहा है तो इसका मतलब है ये भी मुज़र सेहत है। सवाल आज का जो मेन है कि इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें पता तो चल जाता है, हम चेक करते हैं, अंडे नकली हैं, फ्रूट्स नकली हैं, पनीर नकली है, तो इंसान खाए तो क्या खाए, यकीन करे तो किस पे यकीन करे और इस सेफ्टी को यकीनी कैसे बनाए। अच्छा, इसके अंदर ना सिर्फ काउंटरफीट प्रोडक्ट्स की बात करेंगे बल्कि ख़ुद हम अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं कि जब खाना आप अपने घर में लेकर आते हैं तो उसका ना सही तरीके से ध्यान रख कर हम उसको अपने लिए ख़ुद मुज़र सेहत बना रहे हैं। तो वो कौन सी चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है ये हमें बताएंगी आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सोचें जो छोटे छोटे हमारे शौक है ना कि रोड साइड से कुछ मज़ेदार खा लें, पता है वहाँ पे हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन ये तो कभी नहीं सोचा था कि भाई जो खा रहे हैं वो बिल्कुल ही नकली है, मज़े नहीं छोड़ने, है ना। अब बताएं कि क्या किया जाए, किस तरह अपनी सेफ्टी को, फूड सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल, देखिए फूड सेफ्टी को अगर हम यकीनी वाकई बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पहली बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम जो बाहर निकलते हैं और जो रेड़ी की चाट है और गोलगप्पे हैं और ऑफ कोर्स तरबूज़ है, हमें पता है कि तरबूज़ सबसे डेंजरस फलों में आता है। इवन घर में भी अगर हम उसको लाते हैं तो धो के फ़ौरन कट करके और उसको उसी वक्त खाना होता है और उसको बचा के रखना, बाहर छोड़ना और उसके बाद खाने से डायरिया के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, लेकिन बाहर की चीज़ें तो हम अपने ही रिस्क पे खा रहे हैं। अगर हम घर को जो मैनेज अगर कर लेते हैं तो एटलीस्ट 70 to 80% तो हम चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम घर की सफाई सुथराई का ख्याल कर लें। बाहर तो हम अपने रिस्क पे खा रहे हैं। आयशा, मुझे ये बताएं कि जो बाहर से चीज़ें आती हैं, ख़ास तौर पे अगर हम जैसे चना चाट छोले लेके आते हैं, लोग कहते हैं इसमें चना है ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, या अगर आपने बाहर से बर्गर लिया है, सैंडविचेस लिए हैं, अगर उसमें कच्ची सब्ज़ियाँ हैं, मिसाल के तौर पे खीरा है, टमाटर है या फिर प्याज है, तो कहा जाता है इसमें बहुत जल्दी स्टिंक आने लगेगी, ख़राब हो जाएगा। ये कितने अरसे तक स्टोर किया जा सकता है? चंद घंटे? अगर हम बाहर से लेके आते हैं और उसको तो स्टोर आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर से जब हम लेके आते हैं वी डोंट नो कि वो बाहर कितनी देर पड़ा हुआ है, वो प्रॉपर्ली वॉश्ड भी है कि नहीं। और उसके बाद यह है कि आपने अगर बाहर से कोई बर्गर या कोई चना चाट ले लिया है, आप तो उसको बस आप लाइए और उसके बाद आपने उसको, बल्कि अगर गाड़ी में खा रहे हैं या वहाँ से लिया तो आप उसको खा लीजिए, या घर आप लेके आए हैं घर में बच्चों के लिए, उसके लिए तो मैक्सिमम 1 घंटा या 1.5 घंटा। अगर आप उसको ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फ़ौरन आप उसको कूलिंग स्पेस में रख दें, अपने फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रॉपर जहाँ पे कूलिंग हो, या फिर उसको फ्रीज़र के अंदर रख दें। लेकिन अगर आजकल की गर्मी में देखें जहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा तजावज़ कर चुका है और आप उसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो फ़ौरन उसमें स्टिंक आ जाएगा, क्योंकि प्याज है, टमाटर है, फ़ौरन ख़राब हो जाते हैं और चने और दालें वाली चीज़ें फ़ौरन। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने घर के किचन पे, जिसमें आज क्योंकि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है तो हमें ख़ुद कौन सी प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं
मैं शुरुआत करना चाहूँगी गोश्त से। जब हम कच्चा गोश्त बाहर से ख़रीद कर लाते हैं आयशा, 2-3 तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास। नंबर 1 गली के नुक्कड़ पे जो गोश्त वाला है जिसके पास कोई चिलर फ्रीज़र कुछ नहीं होता, और दूसरी तरफ बड़ी सुपरमार्केट जहाँ पे बड़े अच्छे अंदाज में पैक्ड हुआ हुआ गोश्त मिलता है। हमें लगता है सब चीज़ें बराबर हैं। फ़ौरी तौर पे क्या करना चाहिए जब आप कच्चा गोश्त घर पे ख़रीद के ले आएँ? अब जैसे कुछ दिनों के बाद ईद भी है और ऐसे ही हमारे पास गोश्त आने वाला है। सबसे पहले तो हमने अपने हाथों से शुरू करना है। हाथों को बहुत अच्छे तरीके से हमने वॉश किया, ठीक है। और उसके बाद जब हम गोश्त लेके आते हैं घर में तो उसके बराबर में और कोई चीज़ ना हो, यानी कि गोश्त के साथ ही प्याज भी पड़े हुए और टमाटर भी पड़े हुए, तो वेजिटेबल्स अलग जगह पे हो, गोश्त अलग जगह पे हो। और जो गोश्त का बर्तन हमारे पास घर में होना चाहिए वो एक अलहदा बर्तन हो जो कि सब्जियों के लिए, प्याज और टमाटर के लिए फिर ना इस्तेमाल हो रहा हो। उसके बाद हमने गोश्त को बहुत अच्छे से वॉश किया, ठीक है। और उसका पानी जो है वो हमने थोड़ी देर के लिए एक नीचे एक बोल के अंदर जमा होने दिया ताकि वो भी ड्रेन ऑफ हो जाए, स्ट्रेन हो जाए। यानी आप उसको एक छलनी में रखें ताकि उसका जो एक्सेस वाटर है और जिस पानी से आपने उसको धोया है वो सब निकल जाए, ठीक है। उसके बाद हम जिस तरीके से भी चाहते हैं, जैसे कुछ गोश्त होते हैं उनके हमें अलहदा से साइज़ चाहिए होते हैं, अगर हमने वो बना हुआ लाए हैं, कसाई से भी यूजुअली हम कह रहे होते हैं कुछ गोल बोटी बना दो, कुछ चाँपें अलग कर दो, तो इस तरीके से हमने अगर कुक को बनाया, ख़ुद बनाया, तो वो हमने उसके पैकेट्स बनाए और उसके बाद हमने उठा के उसको फ्रीज़र में रख दिया। कुछ हमने कुक करने के लिए अपना बाहर रखा हुआ है तो वो भी हम अलहदा रखें, लेकिन स्पेशली हमारी वो जो नाइफ्स हैं गोश्त वाली वो अलहदा हों, जो हमारा जो कटिंग बोर्ड है गोश्त का वो अलहदा हो, जो हमारा उस वक़्त का जो बर्तन हम गोश्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल अलहदा हो। वो चीज़ें सब्जियों के लिए नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए जो उस वक्त हम गोश्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा आयशा, इसमें मुझे बताएं कि जब हम मछली लेके आते हैं, आमतौर पे लोग कहते हैं मछली फ़्रेश ही खानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग घर में मछली को भी फ्रीज़ करते हैं, चिकन को फ्रीज़ करते हैं, श्रिम्प को फ्रीज़ करते हैं, तो ये जो अलग अलग इक़साम के गोश्त हैं इनके लिए यही टेक्निक इस्तेमाल होगी? इनके लिए भी यही टेक्निक इस्तेमाल होगी, लेकिन ऑफ कोर्स के सारे जो हैं वो गोश्त की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इनके लिए हम बर्तन वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके लिए हम यूटेंसिल्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको हमने वेजिटेबल्स और एग्स, वेजिटेबल्स और मीट, इसको हमने अलग पोर्शंस के अंदर जो है वो करना है, ठीक है। और उसके बाद पैकेट्स इनके अलहदा होने चाहिए और मीट का पोर्शन जो है फ्रीज़र का वो अलहदा हो, पोल्ट्री का जो है वो अलहदा हो। इस तरह से अलग कैबिनेट्स हमारे इवन उसके ऊपर मेंशन्ड होता है बाकायदा, कैबिनेट्स आपस में मिक्स नहीं होने और जो चाहिए। प्री कुक्ड फूड को हम फ्रीज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे शामी कबाब बना के रख रहे हैं, कोफ्ते बना के रख रहे हैं, या कोई और इस तरह की हाफ़ डन चीज़ रख रहे हैं जिसको आपको लगे कि भाई जिस वक्त मेहमान आएंगे तब खा लिया जाए, उसके लिए रूल्स क्या होने चाहिए? और लेफ़्ट ओवर्स, कभी कभार हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में साग बना लेते हैं, निहारी बना लेते हैं, हम कहते हैं चलो इसको फ्रीज़ कर लेते हैं, जब दिल चाहेगा खा लेंगे। इनके लिए क्या उसूल होने चाहिए? देखिए, जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर फूड होता है, ठीक है, एक तो ये है कि हमने बना के खाना रखा बाहर 2 घंटे से ज़्यादा खाना ना पड़ा रहे, ठीक है। इस वक्त तो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि अगर वो 1 घंटे के अंदर अगर आप उसको जब वो ठंडा हो जाए फ्रिज में रख दें तो बहुत बेहतर है, ताकि ये कि वो ख़राब ना हो जाए। दूसरी बात ये कि ठीक है, पालक है, कोई कीमा है, वो बच जाता है तो उसके बाद आप उसको फ्रीज़ कर दें। आपने ये सोचा कि ये कीमा अगर बच गया, नेक्स्ट टाइम मैंने पिज़्ज़ा बनाया या कोई नूडल्स इस टाइप की चीज़ें, उसमें ये कीमा यूटिलाइज़ हो जाएगा। साग है, आपने आलू के साथ बना लिया, कीमे के साथ बना लिया, आपने उसको फ्रीज़र में रखा, लेकिन 1 महीने के अंदर फिर वो चीज़ इस्तेमाल हो जाए। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि अब ये कुर्बानी का गोश्त हमारे पास आ रहा है और वो पूरा साल चलेगा, और बाकायदा मैंने लोगों को देखा है कि ईद से पहले अब जो ये टाइम है तो फ्रीज़र बाकायदा खरीदे जाएंगे। लेकिन आयशा, अगर फिर भी आप चाहें कि इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाएं तो बिल्कुल कच्चा गोश्त स्टोर कर लें, या गोश्त को जैसे कुछ लोग करते हैं कि एक उबाल दे के फिर उसके बाद फ्रीज़ कर लेते हैं, क्या टेक्निक बेहतर है? कच्चा गोश्त को उबालने से फ्रीज़ करने से बेहतर ये होता है कि उसको ड्राई कर लिया जाए। जैसे जो पुराने ज़माने की भी जो एंशिएंट टेक्निक थी वो यही थी, इजिप्ट में भी यही होता था कि उसको वो बिल्कुल ड्राई कर लेते, सुखा लेते थे और उसके बाद उसको कुछ प्रेजर्वेटिव्स लगाते थे। जैसे नमक सबसे बेहतरीन प्रेजर्वेटिव है, ठीक है, या एप्पल साइडर विनेगर, या उसके साथ सिरका। कुछ लोग तो दही भी लगा और दही भी लगा लेते हैं, उसमें भी लैक्टिक एसिड है। अच्छा, हमने काफ़ी गोश्त की बात कर ली, कुछ और चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए।
सब्ज़ी और फल अगर आप बाहर से लेके आएँ उनको अच्छी तरह धोएं। ख़ास तौर पे जहाँ भी फल का डंठल होता है वहाँ सबसे ज़्यादा उस पे जर्म्स भी होंगे, मक्खियाँ भी होंगी, हो सकता है फल का रस भी हो, तो वो आपने अच्छे से साफ़ करना है। आयशा, ख़ास तौर पे मैं देखती हूँ लोग जो अंडे मंगाते हैं, अब अगर वो पैक्ड अंडे नहीं हैं और आप खुले अंडे जिस तरह आपको बेकरी वगैरह पे मिलते हैं, कई दफ़ा वो ऊपर से बहुत गंदे होते हैं, उस पर बिठें लगी हुई होती हैं और लोग एज इट इज़ उसको फ्रिज में रख देते हैं। दिस इज़ लाइक ब्रिंगिंग सो मच बैक्टीरिया इनटू योर फ्रिज। उसको क्या करना चाहिए? ऊपर से धो के अंडों को रखें। आप उसको या तो धो के रखें, ठीक है, और कुछ लोग धोने को बहुत मना करते हैं, वो ये कहते हैं कि अंडा धोने से ख़राब हो जाता है, तो एटलीस्ट एक प्रॉपर कवर्ड बॉक्स के अंदर उसको ज़रूर रखें, और प्रॉपर कवर्ड बॉक्स मिल जाते हैं, वो आराम से अवेलेबल होते हैं। आपने उसको कपड़े से तो साफ़ कर सकते हैं, अगर आप उसको धो भी नहीं सकते तो ग्लव्स पहन के उसको कपड़े से साफ़ करके अंडे के बॉक्स के अंदर रखें। और अब तो माशाल्लाह ऐसे बॉक्सेस बाकायदा मिलने लगे हैं जिनका रेट और खुले अंडों का रेट बिल्कुल सेम ही होता है, हार्डली 1 या 2 रुपए का फ़र्क पड़ रहा होता है पूरे बॉक्स के ऊपर, और खुले अंडे जो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, आप वो वाले अंडे ख़रीद लें। और वो वाले अंडे बिल्कुल साफ़ होते हैं, बाकायदा उस पर एक्सपायरी की डेट का स्टैम्प भी लगा हुआ होता है। अच्छा, आखिरी सवाल आयशा, हम अपने चूल्हे की सफाई तो रोज़ाना करते हैं, बल्कि हो सकता है दिन में 2 दफ़ा करते हो, क्योंकि आप खाना पकाएंगे उस पर छींटे वगैरह पड़े, काउंटर सर्फेसेस क्लीन करते हैं। फ्रिज की जो सफाई होती है उसमें लोग बड़ी कोताही बरतते हैं। यही वजह है कि आपके फ्रिज के अंदर चिकनाहट होती है, कभी कभार स्मेल आ रही होती है। आपकी कुछ टिप्स फ्रिज की सफाई को लेकर? फ्रिज की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने हर 12 हफ्ते में अपने फ्रिज की सफाई ज़रूर करनी है, उसको आपने बंद कर देना है। उसके बाद बेकिंग सोडा, ठीक है, 2 टेबलस्पून, और उसके अंदर 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर, 1 टेबलस्पून लेमन का जो जूस है वो, और जो आपके घर में नॉर्मल सर्फ या लिक्विड इस्तेमाल होता है इसका पूरा झाग आप बना लीजिए, ठीक है। और यही टेक्निक माइक्रोवेव के लिए भी है। माइक्रोवेव की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें तो हम उसमें गर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, और माइक्रोवेव में तो वो जो चिकनाई पूरी जम चुकी होती है, ये प्याला आप उसमें डाल के और उसको आप 2 मिनट्स के लिए ऑन कर दीजिए। हाँ। तो ये पूरे वेपर्स जो हैं उस पर चिपक जाएंगे, वो नरम कर देगा, वो नरम कर देते हैं ईजिली। और उसके बाद स्पंजेस के साथ आप अपनी हेल्पर के साथ लग जाइए और इसको आपने साफ़ करना है पूरा। अच्छा, उसके बाद इसका सारा सामान आप बाहर निकालिए, इसके स्लैब्स वॉश होने चाहिए, स्पेशली जो वेजिटेबल्स का काम, जैसे हमने ये सोच दिया कि हमने सामान लेके आए वेजिटेबल्स बग़ैर वॉश किए हम उसको अंदर फ्रिज में रख देते हैं, प्रॉपर्ली उनको वॉश करके सुखा के अंदर रखें। तो कैबिनेट साफ़ होने बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम एग्स रखते हैं, जहाँ वेजिटेबल्स रखते हैं। आप देखें, इससे फ्रिज की जो कूलिंग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। आप उसके ऊपर बोझ कम डाल रहे हैं, सफाई इसकी प्रॉपर हो रही है, हाइजीन का आप ख्याल रख रहे हैं, आपका खाना स्टिंक नहीं करेगा। आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था, और ख़ास तौर पे एक और चीज़ जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, हमारे जो किचन का बेसन है वो भी बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। अक्सर आप देखें जहाँ पे बर्तन धुल रहे होते हैं और वो बर्तन जो आपके खाने पीने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो जगह बहुत डर्टी होती है, यानी आपके बेसन के ऊपर खाने की चिकनाई, आप जिस स्पंज से उसको धो रहे हैं उसको आपने महीनों से चेंज नहीं किया है, जिस साबुन पे लगा के कर रहे हैं उस पर चिकनाई लगी हुई है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखिए। जितनी सफाई और सुथराई से आप इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके घर में लोग कम बीमार पड़ेंगे।